भाजपा के अंदर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनकी जो कार्यशैली है वो तानाशाह शैली है। जैसे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर काम करते हैं ज़िले के अंदर, पहले भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ें अनसुनी कर दी गई हैं। मेरे को मेरे पारिवारिक कारणों से भी रोका गया कि भी पार्टी ना छोड़ने के लिए, लेकिन मेरा दम घुटता था बीजेपी के अंदर। मैंने जिलाध्यक्ष के तानाशाह रवैये से तंग आकर मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। उनकी सोच है, उनको लगता है कि भी कहीं अगर कोई भी जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है उनसे नीचे का, अगर वो ज़्यादा आगे जाएगा कल को उनको वो टक्कर देगा। उनके दिमाग में यही सोच रहते है कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुर्जर। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है तो बस 4 जून को आने वाले नतीजों का, जिसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं कई जगहों पर भाजपा का वोटिंग प्रतिशत गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा ही कुछ कैथल में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी रोष और नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिस कारण अनेकों कार्यकर्ता भाजपा छोड़ने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में पंडूरी अग्रवाल सभा के चेयरमैन एवं मंडी के पूर्व प्रधान भाजपा नेता सतीश हजवाना ने अपने साथियों समेत पार्टी को अलविदा कह दिया है। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर पर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने 2016 के अंदर भाजपा ज्वाइन करी थी। भाजपा के अंदर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनकी जो कार्यशैली है वो तानाशाह शैली है। कौन से जिलाध्यक्ष जी? अशोक गुर्जर जी। तो जैसे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर काम करते हैं ज़िले के अंदर, पहले भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ें अनसुनी कर दी गई हैं। लेकिन मेरे को मेरे पारिवारिक कारणों से भी रोका गया कि भी पार्टी ना छोड़ने के लिए, लेकिन मेरा दम घुटता था बीजेपी के अंदर। मैंने जिलाध्यक्ष के तानाशाह रवैये से तंग आकर मैंने बीजेपी को छोड़ दिया, क्योंकि जब सीएम साहब का भी अभी हाल फिलहाल में 3 तारीख के आसपास कोई प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों लोग जो सीएम साहब से मिलना चाह रहे थे और उनको बुक्के देकर उनका स्वागत करना चाह रहे थे, तो जिलाध्यक्ष ने उनको ना तो उनसे मिलने दिया और ना ही किसी को बुक्के देना तो दूर की बात, उनको ना तो मंच पर चढ़ने दिया, ना उनको सीएम साहब से मिलने दिया। तो ऐसे में सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के सैनी समाज के विशेषकर लोग काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने जिंदल साहब को भी कहा कि भी ऐसे हो रहा है जी। तो लेकिन ये चुनाव का समय है, नवीन जी की भी कुछ मजबूरियां, वो भी उन्होंने भी टाइम के अनुसार चलो भी जैसे भी अपना काम निकालने वाली बात थी। तो उसके बाद से मैंने 2-3 बार बीच में भी मैंने उनको कहा कि भी मैंने एक बार नायब सैनी का प्रोग्राम मंडी में करने की मेरे को प्रोग्राम मिल गया था। उस टाइम भी जिलाध्यक्ष की कुछ ऐसी मंशा थी कि भी मंडी के अंदर प्रोग्राम ना हो, और उनके प्रयासों से ही मंडी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। क्या जिलाध्यक्ष के बारे में आप ये सोचते हैं कि उसकी ये सोच है कि दूसरे नेताओं को बढ़ावा ना दिया जाए, पुंडरी विधानसभा में कोई बड़ा नेता ना बने? यही उनकी सोच है। उनको लगता है कि भी कहीं अगर कोई भी जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है उनसे नीचे का, अगर वो ज़्यादा आगे जाएगा कल को उनको वो टक्कर देगा। उनके दिमाग में यही सोच रहते है कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुर्जर ही बीजेपी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी मानसिकता गलत है। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी बराबर हैं। जिलाध्यक्ष मेरे ब्रदर भी रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस मानसिकता से कभी काम नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं। जब वो संगठन देख रहे थे, जब वो जिलाध्यक्ष थे, तो खूब कार्यकर्ताओं में जोश था। कार्यकर्ताओं मतलब संगठन को उन्होंने बहुत मजबूत किया। वहीं सतीश हजवाना ने अशोक गुर्जर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष पार्टी में मनमानी कर रहे हैं और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पुंडरी में हुए कार्यक्रम में भी क्षेत्र के बड़े नेताओं को मंच से दूर रखने की कोशिश की गई। वैसे भी नवीन जिंदल के हस्तक्षेप के बाद मंच साझा कर पाए। अब उनकी गलत सोच और नीतियों के कारण कार्यकर्ता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो जिले के अंदर जो नुकसान नवीन जी का हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ है। यानी कि लगता है आपको नुकसान तो जब जिंदल का हुआ है? नुकसान 100% हुआ है। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे ज़िले के अंदर से पुंडरी, कैथल, चीका और कलायत के अंदर आप देखना कि नवीन जिंदल की
जितनी बड़ी जीत होने वाली थी वो जीत कहाँ पर जाकर रुकेगी। आपने जिलाध्यक्ष के बारे में पदाधिकारियों बड़े अधिकारियों से बात की? बड़े पदाधिकारी ऐसा है, जब बड़े पदाधिकारी भी पीड़ित हैं, मुझे तो लगता है कि विधायक तक पीड़ित है, चाहे वो कैथल से हो, कहीं से पुंडरी से हो, कहीं से भी हो, चाहे पार्टी के बिना पार्टी के, सभी लोग पीड़ित हैं, तो किसी से बात करने का क्या फायदा है। क्या लगता है कि अशोक गुर्जर किसी दूसरे दल से मिलकर भाजपा को कमजोर करने पर तुले हुए हैं? मुझे ये तो नहीं मुझे लगता कि वो किसी दूसरे दल से मिले हुए हैं, लेकिन वो अपने ही दल में वह अपने आप को ही सुप्रीमो समझते हैं। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, जो मैंने बोला कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुर्जर। तो आगे और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आप देखना, मैंने तो शुरुआत की है, अभी सैकड़ों हजारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो जिला अध्यक्ष की जो शैली है उसके खिलाफ जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, सभी की आवाज़ बुलंद होगी। सभी लोग मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ेंगे। चलो, छोड़ने का फैसला आप लोगों ने ले लिया, हाईकमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हाईकमान का अपना वो है, वो संगठन ऊपर से देखता है। जो प्रदेश का संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सैनी जी ही हैं। ये उन्होंने देखना है कि ज़िले के अंदर परसेप्शन क्या है बीजेपी का। अगर उनको लगता है कि जिला अध्यक्ष के कार्यशैली से लोग नाराज़ हैं तो उन्होंने ऐसे जिला अध्यक्ष को तुरंत बदल देना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो बता दिया आपको कि भी ऐसे जिला अध्यक्ष को तुरंत बदल देना चाहिए। आपको बता दें कि आज सतीश हजवाना अपने कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही जिलाध्यक्ष को बदला नहीं गया तो पार्टी को इसका नतीजा लोकसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।